अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड्स में यहाँ पे हम साइक्लो अल्केन की बात करेंगे। साइक्लो अल्केन की किसकी बात करेंगे? हमारे पास यहाँ पे हम बात करेंगे साइक्लो अल्केन की। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हमने लास्ट वीडियो में कहा था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म तो वो कंपाउंड शो करते हैं जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, जिसमें पाई बॉन्ड हो तो वो रोटेशन को रिस्ट्रिक्ट करता है, जिसकी वजह से जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो होता है। लेकिन यहाँ पे तो हमने कह दिया कि साइक्लिक कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, साइक्लिक कंपाउंड में भी हमने साइक्लो अल्केन में कह दिया जिसमें हमारे पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। तो ये क्या है, साइक्लिक कंपाउंड में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो हो सकता है, लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशन क्या है? एक तो ये साइक्लिक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? साइक्लिक होने चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि हमारे पास हर कार्बन के साथ डिफरेंट ग्रुप अटैच होना चाहिए, यानी कि हमारे पास ये तो एक तो साइक्लिक होने चाहिए, दूसरा ये है कि हर कार्बन के साथ जो ग्रुप अटैच हो, जो भी ग्रुप या एटम अटैच हो वो डिफरेंट हो, यानी कि ईच कार्बन अटैच विद डिफरेंट ग्रुप या ईच कार्बन हैव टू डिफरेंट ग्रुप या एटम। ठीक है, तो हमारे पास ये दो कंडीशंस हैं। एक तो हमारे पास साइक्लो अल्केन में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की दो कंडीशन है। एक तो साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा हर कार्बन के साथ जो है जो अटैच हों या हर कार्बन के पास दो जो डिफरेंट ग्रुप अटैच हों, वो उनमें से वो दोनों डिफरेंट ग्रुप, वो ग्रुप जो अटैच हों या कोई एटम अटैच हों, वो दोनों क्या होने चाहिए? वो सिमिलर नहीं होने चाहिए, वो डिफरेंट होने चाहिए। अगर तो सिमिलर हो जाएंगे तो फिर वो जो मेट्रिकल आइसोमरिज्म को शो नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं साइक्लोप्रोपेन की। साइक्लोप्रोपेन पे मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल ली है, ये हमारे पास एग्जांपल है कार्बन 1, हम इसको कह लेते हैं। ठीक है, कार्बन 2 ये होगी, कार्बन 3 ये होगी। कार्बन 1 की पोजीशन पे दो मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, तो इसका नाम हो गया 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन इसका नाम हो गया 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, क्योंकि 1 पोजीशन पर दो मिथाइल ग्रुप अटैच हैं। अब ठीक है, दो मिथाइल ग्रुप अटैच हैं। अब हमने क्या कहा था? एक तो साइक्लिक होना चाहिए। अब ये तो साइक्लिक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि हर कार्बन के साथ डिफरेंट ग्रुप अटैच होने चाहिए। अब अगर इसमें देखें तो हमारे पास देखें एक ही कार्बन के साथ मिथाइल भी अटैच है, फिर मिथाइल अटैच है, सिमिलर ग्रुप हो गए। इसका मतलब ये है कि 1,1 डाई मिथाइल जो साइक्लोप्रोपेन है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को जो हमारे पास GI है इसको शो नहीं करेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को ये क्या करेगा? शो ही नहीं करेगा, क्योंकि हमने कहा था इसकी कंडीशन ही यही है कि एक ही कार्बन के साथ सिमिलर ग्रुप अटैच नहीं होने चाहिए। अगर हम दूसरी एग्जांपल लें जो कि हमारे पास है, एक एग्जांपल है हमारे पास, यहाँ पे देखें ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, ये कार्बन 3 है। कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3। तो इसको हम जब नाम देंगे तो हम क्या नेम देंगे? 1, 2, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे, तो 1, 2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। क्या नेम देंगे? 1, 2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। यहाँ पे भी देखें एक कार्बन ये है, दूसरी कार्बन ये है, तीसरी कार्बन ये है। कार्बन 1 पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, कार्बन 2 पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो 1, 2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, अब देखें, पहले तो देखें ये साइक्लिक कंपाउंड है। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या थी? हर कार्बन के साथ जो हैं वो डिफरेंट ग्रुप अटैच होने चाहिए। और एक ये कंडीशन है कि हमारे पास दो कार्बन्स पे ग्रुप अटैच होने चाहिए। ठीक है ना? तो एक कार्बन ये है, इस कार्बन में अगर देखें पहली कार्बन में तो मिथाइल ग्रुप अटैच है और हाइड्रोजन अटैच है। ठीक है, ये तो भाई ठीक है क्योंकि डिफरेंट ग्रुप हो गया। दूसरी कार्बन पे देखें तो मिथाइल अटैच है और हाइड्रोजन अटैच है, डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं, यानी कि ये जो हमारे पास 1, 2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन है, ये हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। और ये हमारे पास कौन सा आइसोमर है? क्योंकि मिथाइल ग्रुप दोनों सिमिलर साइड पर हैं,
ठीक है, एक ही साइड पर आ रहे हैं, आप देखें अपर साइड पे आ रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या है, सीज है। सीज 1,2 डाईमिथाइल साइक्लोप्रोपेन है ये। उसके बाद अगर इसमें देखें तो ये हमारे पास क्या है, साइक्लिक है, पहली कंडीशन होगी। दूसरा हमने ये देखना होता है कि हमारे पास कार्बन के हर कार्बन के साथ डिफरेंट ग्रुप अटैच होना चाहिए। इस कार्बन पे देखें हाइड्रोजन है, मिथाइल है, डिफरेंट ग्रुप है, चलो ठीक हो गया। इस कार्बन पे देखें तो हमारे पास मिथाइल है, हाइड्रोजन है, डिफरेंट ग्रुप हो गया, यानी कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। अब हमने बताना है कि ये सीज है कि ट्रांस है। तो देखें मिथाइल ग्रुप एक अपर साइड पे है, इस कार्बन में लोअर साइड पे है, नीचे है, यानी कि ऑपोजिट साइड पे हो जाएगा ना, तो ये ट्रांस हमारे पास आ जाएगा। सीज एंड ट्रांस की बात हमने कर ली। उसके बाद हम फर्दर एग्जाम्पल की बात करते हैं साइक्लोब्यूटेन की। अगर हम साइक्लोब्यूटेन की एग्जाम्पल हमने जो यहाँ पे ली है वो हमने क्या लिया है, यहाँ पे देखिए कार्बन 1 अगर हम इसे कहते हैं तो कार्बन 2, कार्बन 3 और ये कार्बन 4 होगी। कार्बन 1 पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, कार्बन 3 पे अटैच है, तो इसका नाम हो जाएगा 1,3 डाईमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, इसमें भी कार्बन 1 इसको कह लेते हैं, 2 इसको कह लेते हैं, 3 इसको कह लेते हैं, 4, तो 1,3 डाईमिथाइल साइक्लोब्यूटेन, यानी कि ये दोनों इसका ही नेम है, बस हमने सीज और ट्रांस बताना है। तो पहली कंडीशन क्या थी, साइक्लिक होना चाहिए, तो जी भाई ये साइक्लिक है। फिर दूसरी कंडीशन क्या है कि हर कार्बन के साथ डिफरेंट ग्रुप अटैच होना चाहिए, तो वो देखना है। कार्बन के साथ एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, एक हाइड्रोजन अटैच है, डिफरेंट ग्रुप है, ठीक है। इस कार्बन पे देखें तो मिथाइल ग्रुप अटैच है, हाइड्रोजन अटैच है, जी भाई डिफरेंट ग्रुप है, तो ये भी ठीक है, ये ज्योमेट्रिक आइसोमर है। अब हमने बताना है कि ये सीज आइसोमर है या ट्रांस आइसोमर है। तो देखें इस कार्बन में मिथाइल ग्रुप ऊपर है, इस कार्बन में भी मिथाइल ग्रुप ऊपर है, यानी कि ऊपर दोनों आ रहे हैं, तो यानी कि सिमिलर ही साइड पर हैं, तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्या है, सीज आइसोमर है। यानी कि जब हम इसका नेम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सीज 1,3 डाईमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, इसमें देखें तो हमारे पास ये भी साइक्लिक है, इस कार्बन के साथ भी डिफरेंट ग्रुप है, इस कार्बन के साथ भी डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं, तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। अब हमने बताना है कि ये सीज है या ट्रांस है। तो इसमें मिथाइल ग्रुप ऊपर है, इस कार्बन में मिथाइल ग्रुप ऊपर है, इस कार्बन में मिथाइल ग्रुप नीचे है। देखें ना, हाइड्रोजन ऊपर है, मिथाइल नीचे है, तो ये ऑपोजिट साइड पे आ रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या आएगा, ट्रांस आएगा। आपने ऐसे देख के नहीं बता देना कि ये सामने सामने आ रहा है, चलो जी ये चीज़ हो गया, ऐसे नहीं करना। आपने देखना है कार्बन ये है, ये कार्बन है, कार्बन के ऊपर वाली साइड में मिथाइल है, कार्बन के ऊपर यहाँ पे हाइड्रोजन है, मिथाइल नहीं है, तो इस वजह से ये ऑपोजिट साइड पर ट्रांस आया। अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं साइक्लोपेंटेन की। साइक्लोपेंटेन में हमने जो एग्जांपल ली है यहाँ पे वो हमने ली है, इसको हम कह लेते हैं, ये हमारे पास कार्बन 1 है, तो ये कार्बन 2 होगी, कार्बन 3 और कार्बन 4 और कार्बन 5। कार्बन 1 पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, कार्बन 2 पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो हम क्या लिखेंगे, 1,2 डाई मिथाइल, और ये हमारे पास 5 कार्बन है, तो साइक्लोपेंटेन, 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन। अब पहली कंडीशन क्या थी, साइक्लिक होने चाहिए, जी भाई दोनों साइक्लिक हैं। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि हमने देखना है कि कार्बन के साथ डिफरेंट ग्रुप अटैच होने चाहिए। तो पहली कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है और दूसरी में मिथाइल अटैच है। और दूसरी कार्बन में देखें तो हमारे पास हाइड्रोजन अटैच है और मिथाइल अटैच है, दोनों ग्रुप में दोनों कार्बनों के साथ जो दोनों ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट है, यानी कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। अब हमने ये बताना है कि ये सीज आइसोमर है या ट्रांस है। तो देखें यहाँ पे मिथाइल यहाँ पे लोअर साइड पे है, मिथाइल यहाँ पे नीचे है, यानी कि सिमिलर साइड पे है। आपने ये नहीं कहना कि सीज वाला हमेशा वो होना है जो हमारे पास ऊपर हमेशा आए और वो सिमिलर हो। सीज हमारे पास वो भी हो सकता है जो हमारे पास दोनों नीचे, सिमिलर ग्रुप्स नीचे आए और वो सेम हो। बस चीज़ यही है कि सिमिलर ग्रुप सेम साइड पे आए, चाहे वो ऊपर आए या चाहे नीचे आए, हमारे पास वो क्या होंगे, सीज होंगे। तो ये हमारे पास क्या है, सीज आइसोमर है। अगर इसकी बात करें तो ये हमारे पास रिंग भी है, ठीक है, साइक्लिक है, यानी कि रिंग है, साइक्लिक है। और दूसरी कंडीशन देखें तो हर कार्बन के साथ डिफरेंट ग्रुप भी है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी है। अब हमने बस बताना है कि ये ट्रांस है कि सीज है। तो इसमें देखें मिथाइल ग्रुप नीचे है, मिथाइल ग्रुप इसमें ऊपर है,
यानी कि इस कार्बन में मिथाइल ग्रुप ऊपर वाली साइड पे है, इसमें कार्बन में मिथाइल ग्रुप नीचे है, ऑपोजिट साइड पे हैं, तो इस वजह से ये हमारे पास क्या आएगा, ट्रांस आइसोमर हमारे पास है। और जब हम इसका नेम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ट्रांस और आगे स्लैश डाल के ना, ऐसे ये डाल के 1 2 फिर स्लैश डाईमिथाइल साइक्लोपेंटेन हम लिखेंगे इसका नेम। इसमें देखें हमारे पास कार्बन 1 ये है, कार्बन 2 ये है, कार्बन 3 ये है, कार्बन 4 ये है, कार्बन 5 ये है, कार्बन 6 ये है। ये हमने एग्जाम्पल ली है साइक्लोहेक्सेन की। ये हमारे पास साइक्लोहेक्सेन की एग्जाम्पल है। किसकी एग्जाम्पल है, साइक्लोहेक्सेन की। तो इसमें हमारे पास पोजीशन 1 पर एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, पोजीशन 4 पर एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1,4 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1,4 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। पहली कंडीशन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में क्या थी, रिंग है, चलो ठीक हो गया। अब देखना है कि हर कार्बन के साथ जो पहली कार्बन के साथ डिफरेंट ग्रुप अटैच है, फिर देखना है कि दूसरी कार्बन के साथ भी क्या डिफरेंट ग्रुप अटैच है। तो पहली कार्बन में मिथाइल अटैच है, हाइड्रोजन अटैच है, डिफरेंट ग्रुप है। दूसरी कार्बन के साथ भी हाइड्रोजन अटैच है, मिथाइल अटैच है, डिफरेंट ग्रुप है, ठीक है। तो जब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है ये हो जाए तो उसके बाद हमने बताना होता है कि ये सीज है या ट्रांस है। तो इसमें देखें मिथाइल ग्रुप इस कार्बन में ऊपर है, इस कार्बन में मिथाइल ग्रुप नीचे है, यानी कि ऑपोजिट साइड में आ गया है, तो ये हमारे पास क्या है, ट्रांस है, ट्रांस आइसोमर है। तो इसका हमारे पास नेम क्या आ जाएगा, ट्रांस 1,4 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अगर इसकी बात करें, ये भी रिंग है, इस कार्बन पे भी हाइड्रोजन अटैच है, मिथाइल अटैच है, डिफरेंट ग्रुप है, इस कार्बन पे भी हाइड्रोजन अटैच है, मिथाइल अटैच है, डिफरेंट ग्रुप है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। अब हमने बताना है कि ये सीज है या ट्रांस है। तो इसमें देखें मिथाइल ग्रुप नीचे है, इस कार्बन का भी मिथाइल ग्रुप नीचे है, इस कार्बन का भी मिथाइल ग्रुप नीचे है, तो ये हमारे पास सिमिलर साइड पे आ रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, सीज होगा, ठीक है। तो इसका नेम कैसे आ जाएगा, सीज 1,4 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन।